नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी के पहले पेपर साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना से संबंधित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के 5वें प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कर चुके हैं। ये आपका 5वां प्रैक्टिस सेट है और 5वां प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस में जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र लगा हुआ है उसी पर आधारित है। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है विरेचन सिद्धांत से संबंधित है, यानी किसके द्वारा विरेचन सिद्धांत दिया गया है। यह अरस्तु के द्वारा, बी है कॉलरिज के द्वारा, सी है लोंजाइनस के द्वारा और डी है मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अरस्तु के द्वारा विरेचन सिद्धांत दिया गया है। आपको बता दें कि विरेचन जो है चिकित्सा शास्त्र का शब्द है और कला के क्षेत्र में इसका प्रयोग करुणा एवं भय का निष्कासन कर भावनात्मक परिष्कार के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न है विरेचन को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं। यह मिमेसिस कहते हैं, बी है एथोस कहते हैं, सी है कथारसिस कहते हैं और डी है प्राक्सिस कहते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कथारसिस, यानी विरेचन को यूनानी भाषा में कथारसिस कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है अरस्तु ने ट्रेजेडी के कितने अंग माने हैं। अरस्तु के अनुसार ट्रेजेडी यानी त्रासदी के कुल कितने अंग हैं। ए है 4 अंग, बी है 5 अंग, सी है 6 अंग और डी है 7 अंग। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरस्तु ने त्रासदी के कुल 6 अंग माने हैं। आपको यहाँ पर हम 6 के नाम बता देते हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला है कथानक, दूसरा है चरित्र, तीसरा है विचार, चौथा है पद योजना, 5वां है गीत और छठा है दृश्य। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है अरस्तु के अनुसार अनुकरण का अर्थ है। यह जो वस्तुएं थी या हैं, बी है उन्हें जैसा कहा या माना जाता है, सी है उन्हें जैसा होना चाहिए और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यानी अरस्तु ने अनुकरण के कुल 3 अर्थ माने हैं। तीनों अर्थ आपका यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है जो वस्तुएं थी या हैं, दूसरा है उन्हें जैसा कहा या माना जाता है, तीसरा है उन्हें जैसा होना चाहिए। 5वां प्रश्न है निम्न में से अरस्तु का ग्रंथ नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ग्रंथ अरस्तु का नहीं है। ए है पेरिपोइएतिकेस, बी है तेखनेस रिटोरिकेस, सी है वसीयतनामा और डी है पेरिहुप्सुस। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेरिहुप्सुस जो है अरस्तु का ग्रंथ नहीं है, यह लोंजाइनस के द्वारा लिखा गया है, तो डी ऑप्शन 5वें का यहाँ पर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है बायोग्राफिया लिटरेरिया नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। इसके द्वारा बायोग्राफिया लिटरेरिया नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। यह है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, बी है कॉलरिज के द्वारा, सी है टी.एस. इलियट के द्वारा और डी है एलन टेट के द्वारा। यहाँ पर छठे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉलरिज के द्वारा बायोग्राफिया लिटरेरिया नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। आपको बता दें कि कॉलरिज जो थे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। यहाँ पर आपका छठे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है कल्पना सिद्धांत से संबंधित है। किसके द्वारा कल्पना सिद्धांत दिया गया था आपको बताना है। यह है कॉलरिज के द्वारा, बी है प्लेटो के द्वारा, सी है अरस्तु के द्वारा और डी है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉलरिज के द्वारा कल्पना सिद्धांत दिया गया था। 7वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद किए हैं। इनके अनुसार कल्पना कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। यह 2 प्रकार के, बी है 3 प्रकार के, सी है 4 प्रकार के और डी है 5 प्रकार के। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉलरिज ने कल्पना के कुल 2 प्रकार माने हैं। पहला है मुख्य कल्पना और दूसरा है गौण कल्पना, यानी ए ऑप्शन 8वें का सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ के निवासी थे। विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ के रहने वाले थे आपको बताना है। यह है अमेरिका के, बी है इंग्लैंड के, सी है फ्रांस के और डी है जर्मनी के। यहाँ 9वें का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के निवासी थे। आपको बता दें कि इनका जन्म जो है 1770 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 1850 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न किस ग्रंथ को स्वच्छंदतावादी काव्यांदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। यह द प्रिल्यूड को, बी है लिरिकल बैलेट्स को, सी है द फ्रेंड को और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 10वें का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिरिकल बैलेट्स को स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है।
यह 1798 ईस्वी में लिखा गया था। लिरिकल बैलेट्स जो ग्रंथ है 1798 ईस्वी में लिखा गया था और कुल 4 संस्करण में इसको प्रकाशित किया गया है। पहला संस्करण 1798 ईस्वी में आया था। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? यह कॉलरिज के द्वारा, बी है शैली के द्वारा, सी है अर्नाल्ड के द्वारा और डी है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। यहाँ 11 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ का यह कथन है कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। 12 नंबर प्रश्न है, काव्य भाषा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, किसके द्वारा काव्य भाषा सिद्धांत दिया गया है? यह कॉलरिज के द्वारा, बी है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, सी है ड्राइडन के द्वारा और डी है इलियट के द्वारा। यहाँ पर 12 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ के द्वारा काव्य भाषा नामक सिद्धांत दिया गया है। उन्होंने ये बताया है कि काव्य की जो भाषा है, कविता की जो भाषा है वह कैसी होनी चाहिए, इसी की कौन कौन सी मान्यताएं हैं काव्य भाषा की, इसी का प्रतिपादन वर्ड्सवर्थ के द्वारा अपने सिद्धांत में किया गया है। 13 नंबर प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा संबंधी मान्यता है, यानी अपने सिद्धांत में वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संदर्भ में कौन कौन सी मान्यताएं दी हैं वो आपको बताना है। इसमें से कौन ऑप्शन सही है आपको उसमें बताना है। यह काव्य भाषा में ग्रामीण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। बी है काव्य और गद्य की भाषा में भेद नहीं होने चाहिए। सी है कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये जो तीनों मान्यताएं हैं, ये तीनों दी गई थी। उनका मानना था कि कविता में ग्रामीण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, काव्य और गद्य की भाषा में भेद नहीं होना चाहिए, कविता में जो कृत्रिमता आई है, जो आडंबर आए हैं, यह बाद के कवियों के देन हैं, पहले के कवियों में यह नहीं पाए जाते थे। 14 नंबर प्रश्न है, टी.एस. इलियट कहाँ के रहने वाले थे? आपको बताना है कि टी.एस. इलियट जो थे वे कहाँ के निवासी थे। यह जर्मनी के, बी है इंग्लैंड के, सी है अमेरिका के और डी है फ्रांस के। यहाँ पर 14 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टी.एस. इलियट जो थे अमेरिका के रहने वाले थे। इनका जन्म जो है 1888 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1965 ईस्वी में हुआ था। 15 नंबर प्रश्न है, किसने निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यह क्रोचे के द्वारा, बी है टी.एस. इलियट के द्वारा और सी है कॉलरिज के द्वारा और डी है रिचर्ड के द्वारा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टी.एस. इलियट के द्वारा निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया गया था। इसमें उन्होंने यह बताया है कि कविता में व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रक्षेपण नहीं होता है, कविता व्यक्ति के व्यक्तित्व से स्वतंत्र होती है। 16 नंबर प्रश्न है, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है आपको बताना है। यह क्रोचे के द्वारा, बी है टी.एस. इलियट के द्वारा, सी है कॉलरिज के द्वारा और डी है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। यहाँ पर 16 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टी.एस. इलियट के द्वारा यह कथन कहा गया है कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं होती है, व्यक्तित्व से पलायन होती है। इनका मानना है कि कवि जो है कविता में अपने व्यक्तित्व का प्रक्षेपण अगर नहीं करता है तभी वह कविता अच्छी होगी, वरना कविता अच्छी नहीं होगी। 17 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ के रचयिता टी.एस. इलियट हैं? आपको बताना है इसमें से कौन सा ग्रंथ टी.एस. इलियट का है। यह द वेस्टलैंड, बी है द सेक्रेड वुड, सी है होमेज टू जॉन ड्राइडन, डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के जो तीनों बुक हैं वो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखे गए हैं, तो 17 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत टी.एस. इलियट का है? इसमें से कौन सा सिद्धांत टी.एस. इलियट के द्वारा दिया गया है? यह मूर्त विधान, बी है संवेदनशीलता का असाहचर्य, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर के जो दोनों सिद्धांत हैं, मूर्त विधान और संवेदनशीलता का असाहचर्य, दोनों टी.एस. इलियट के द्वारा दिया गया है, तो 18 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इसके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है आपको बताना है। यह इलियट के द्वारा, बी है रिचर्ड के द्वारा, सी है कॉलरिज के द्वारा और डी है अर्नाल्ड के द्वारा। यहाँ 19 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आई ए रिचर्ड के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी और इस पुस्तक को आई ए रिचर्ड ने 1924 ईस्वी में लिखा था। 20 नंबर प्रश्न है, रिचर्ड ने आलोचना के कितने भेद किए हैं? ए है 2 भेद, बी है 3 भेद, सी है 4 भेद और डी है 5 भेद। यहाँ 20 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रिचर्ड के द्वारा आलोचना के कुल 2 भेद किए गए हैं। पहला है आलोचनात्मक और दूसरा है प्राविधिक। आलोचनात्मक में अनुभूति के मूल्य का वर्णन होता है, जबकि प्राविधिक में अनुभूति के साधनों का वर्णन किया जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा सिद्धांत रिचर्ड ने दिया है? ए है मूल्य सिद्धांत, बी है संप्रेषण सिद्धांत, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत दोनों रिचर्ड के द्वारा दिए गए हैं। रिचर्ड का मानना है कि जो वस्तु हमारे इच्छा की पूर्ति करती है, जो वस्तु हमें संतुष्ट करता है, वही मूल्यवान होता है। और संप्रेषण के संबंध में इनकी मान्यता थी कि अनुभूति की समानता ही संप्रेषण है, यानी हमारी अनुभूति दूसरे व्यक्ति की अनुभूति के समान हो जाती है, तो इसी को संप्रेषण कहते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, उदात्तवाद के प्रतिपादक हैं। इसके द्वारा उदात्तवाद की स्थापना की गई थी? ए है लोंजाइनस के द्वारा, बी है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, सी है कॉलरिज के द्वारा और डी है इलियट के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लोंजाइनस के द्वारा उदात्तवाद का प्रतिपादन किया गया था। 23 नंबर प्रश्न है, कल्पना को काव्य सृजन का मूल आधार किसने माना है? ए है प्लेटो ने, बी है अरस्तु ने, सी है कॉलरिज ने और डी है सुकरात ने। यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉलरिज ने कल्पना को काव्य सृजन का मूल आधार माना है, तो 23 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, अनुकरण को यूनानी भाषा में कहते हैं। अनुकरण को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं आपको बताना है। ए है मिमेसिस कहते हैं, बी है माइथास कहते हैं, सी है कथारसिस कहते हैं और डी है एथोस कहते हैं। यहाँ पर 24 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मिमेसिस को यूनानी भाषा में, यानी अनुकरण को यूनानी भाषा में मिमेसिस के नाम से जाना जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार दुखांतक का अंग है। हमने पहले देख चुके हैं हम लोग कि अरस्तु ने दुखांतक के कुल 6 अंग हैं माने हैं। आपको बताना है कि अरस्तु के अनुसार दुखांतक का इसमें से कौन सा अंग है। ए है कथानक, बी है चरित्र, सी है विचार और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथानक, चरित्र और विचार अरस्तु के अनुसार तीनों जो हैं दुखांतक के अंग हैं। इसके अलावा 3 और हैं। चौथा है पद योजना, 5वां है गीत और 6ठा है दृश्य। यही 6 जो है अरस्तु के अनुसार दुखांतक के अंग हैं। 26 नंबर प्रश्न है, इलियट ने काव्य के कितने स्वर की चर्चा की है? ए है 2 स्वर, बी है 3 स्वर, सी है 4 स्वर और डी है 5 स्वर। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 26 का, यानी टी.एस. इलियट ने काव्य के कुल 3 स्वरों की चर्चा की है, जिसे प्रथम स्वर, द्वितीय स्वर और तृतीय स्वर के नाम से जाना जाता है। यानी कवि जब रचना में खुद को संबोधित करता है तो वहाँ प्रथम स्वर होता है, जब अपने पाठक या श्रोता को संबोधित करता है तो वहाँ पर द्वितीय स्वर होता है, लेकिन जब एक काल्पनिक पात्र दूसरे काल्पनिक पात्र को संबोधित करता है तो वहाँ पर तृतीय स्वर होता है, तीसरा स्वर होता है। तो यहाँ पर 26 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए है टी.एस. इलियट, बी है कॉलरिज, सी है रिचर्ड्स और डी है वर्ड्सवर्थ। यहाँ पर 27 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक पुस्तक के लेखक आई ए रिचर्ड हैं और इनके द्वारा 1936 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना की गई थी। 28 नंबर प्रश्न है, चर्च एंड स्टेट पुस्तक के लेखक हैं। ए है ड्राइडन, बी है कॉलरिज, सी है क्रोचे और डी है इलियट। यहाँ पर 28 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोलरिज के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था और इसकी रचना उन्होंने 1830 ईस्वी में की थी। 29 नंबर प्रश्न है, कौन कालक्रम में पहले आता है? आपको बताना है कि कालक्रम के अनुसार इसमें से कौन सा रचनाकार पहले आता है। ए है कॉलरिज, बी है वर्ड्सवर्थ, सी है इलियट और डी है अरस्तु। यहाँ आपको बता दें कि कॉलरिज का जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में, वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 1770 ईस्वी में और इलियट का जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में और अरस्तु का जन्म हुआ था 384 ईस्वी पूर्व।
तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कालक्रम के दृष्टि से अरस्तु सबसे पहले आते हैं, तो 29 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, अरस्तु के गुरु हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन अरस्तु के गुरु हैं। ए है प्लेटो, बी है सुकरात, सी है ड्राइडन और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर 30वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।